मैथुन के 3-4 दिन बाद मैथुन के 3-4 दिन बाद युवा रानी, इसमें समझने वाला कुछ सेंटेंस ना है, एक बार पढ़ लेगा समझ में तुरंत आ जाएगा। एक बार देखो, क्या पिछले बार जो लिख रहा था पिछले दिन क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब वर्ड लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना? ये सब वो लैंग्वेज नहीं है जो कि हम लोग पिछले बार डीएनए वगैरह में पढ़े हुए थे, थोड़ा सा भास्ट वो सब लैंग्वेज था ना, वर्ड का था, इसीलिए वो सबको याद रखना जरूरी है। इसको 1-2 बार पढ़ लेगी, रिवीजन कर लेगी, याद हो जाएगा। क्या लिखा? मैथुन के 3-4 दिन बाद युवा रानी अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अंडे देना प्रारंभ कर देती है। क्या लिखा? फुल स्टॉप। एक नए छत्ते की सारी मधुमक्खियां, क्या लिखा? एक ही रानी मक्खी की संतानें होती है। एक ही रानी मक्खी की संतानें होती है। सारे संतानें होती है। क्या लिखा? सारी मधुमक्खियां एक ही रानी मक्खी की संतानें होती है। फुल स्टॉप। रानी मक्खी, रानी मक्खी के अंडे 2 प्रकार के होते हैं। बता तो कोई बता सकता है? पिछले बार तो हम पढ़ाए हुए हैं, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल दिया हुआ है। अंडा जो होता है 2 प्रकार का होता है, कौन कौन बताना? बता सकता है? बोलो बोलो न। 1 से लेकर 10 तक बोलो, कौन को फंसिए जाएगा क्या? हाँ, क्या बोले? बढ़िया बात है। क्या लिखे है? 2 प्रकार के होते हैं। लिखेगा 1 नंबर में। एक होता है 1 नंबर में लिखेगा निषेचित द्विगुणित अंडे। अगर जहाँ निषेचित होगा तो वो द्विगुणित होगा, अगर जहाँ अनिषेचित होगा या अनिषेचक होगा तो वो क्या होगा? अगुणित। मतलब द्विगुणित निषेचन होने के दरमियान में वो डायप्लॉइड हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। समझ में आया? क्रोमोजोम का पूरी तरह से सेट बन जाता है, इसीलिए वो निषेचित कोई भी अंडा द्विगुणित होगा, और जो अंडा निषेचित नहीं है वो अंडा क्या होगा? उसका क्रोमोजोम का सेट अगुणित होगा, मतलब कि पूरी तरह से वो डेवलप नहीं होगा। क्या लिखा? निषेचित द्विगुणित, हाइफन देगा, लिखेगा। इससे इनमें इनमें गुणसूत्रों की संख्या, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। फुल स्टॉप। 32 होती है। इनमें स्वअंस्वर पुंसक, सपुंसक, सपुंसक ब्रैकेट में लिखेगा फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल। रानी मक्खियाँ, फर्टाइल जो होता है मधुमक्खी के छत्ते में कौन होता है हर हमेशा? रानी मक्खी। बाकी सब क्या होता है?
द्विगुणित की अगुणित? कौन कौन अगुणित होता है? पढ़े थे जाके? श्रमिक और नर मक्खी। दोनों अगुणित होता है। खाली पैसा मांगते हैं, बाबू से पैसा दीजिए, महीना पूर गया। न देता होगा तो दूगो बोलबो करती होगी बात, इतना महीना काहे जमा करके रखे हैं। लेकिन कल जो पढ़ाए थे पिछले दिन, वो सब वहाँ पीछे रीड करते हैं घर में बैठ के। हाँ, हमको सब पता है कि तुम लोग क्या करता है घर में, न करता है। चलो लिखो। इसमें सपुंसक रानी मक्खियाँ व वो तो लिखिए दिया। इसमें सपुंसक रानी मक्खियाँ व नपुंसक, नपुंसक ब्रैकेट में लिखेगा इंग्लिश में स्टेराइल, STERILE, स्टेराइल। श्रमिक मक्खियाँ आती है, श्रमिक मक्खियाँ आती है। श्रमिक मक्खी जो होता है वो क्या होता है? नपुंसक होता है, स्टेराइल होता है। लेकिन ये द्विगुणित होता है, बतलाते ना कल खेन। निकालो, मुंह से निकालो। श्रमिक मधुमक्खी जो होता है वो क्या होता है? द्विगुणित होता है, लेकिन वो नपुंसक होता है। रानी मधुमक्खी के साथ में संभोग करके नए मधुमक्खी का निर्माण नहीं कर सकता, वो अंडा को निषेचित नहीं कर सकता। समझ में आया? दुगुणित तो होता है लेकिन निषेचित नहीं कर सकता। वही वो अगुणित होता है। कौन? ड्रोन। हाँ, नर मधुमक्खी वो अगुणित होता है, लेकिन रानी मधुमक्खी के साथ में संभोग करके निषेचित अंडा प्राप्त करता है। ठीक, अगला लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके। उसी में पारा न 2 नंबर लिखाएंगे। अनिषेचित अगुणित अंडे। अनिषेचित अगुणित अंडे लिखेगा। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा बताना? लिखो, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। अगुणित है और निषेचित है तो 16 नहीं होगा? इनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। फुल स्टॉप। इनमें भ्रूणीय परिवर्धन, इनमें भ्रूणीय परिवर्धन व अनिषेक जन व अनिषेक जनन, जन लिखा है, जनन लिखा है, ठीक है, द्वारा, अनिषेक जन द्वारा नर मक्खियाँ, द्वारा नर मक्खियाँ अर्थात ड्रोन बनाते हैं या ड्रोन बनते हैं। बनते हैं, बनाते हैं, लिख दो ना कुछ। समझ में आया? इसमें से कोई भी वैसा वर्ड नहीं है जो कि समझ में नहीं आएगा। अगला लिखेगा, अगला लिखेगा मधुमक्खियाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, स्टार या हाफन दे देगा। मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ का छत्ते, छत्ता समझ रहा है ना? मधुमक्खियों का छत्ते त्यागना, त्यागना अथवा वृंदन, वृंदन,
मधुमक्खी जब अपना छत्ता पूरी तरह से त्याग देता है तो वो क्या कहलाता है? वृंदन। त्याग देता है ना। अब ये न कि लाठी लेके या किसी भी प्रकार से तुम उसको भगा दो उसको, वो नहीं। अगर जो अपने मन से वो भाग जाता है तो वृंदन कहलाता है। वो कब भागता है इस चीज़ को लिखेंगे डाल देंगे और लिखेंगे। जब कॉलोनी में मधुमक्खियाँ, कॉलोनी किसको बोलते हैं? जो मधुमक्खी छत्ता जो रह रहा सब उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी। तुम्हारा आईडी कार्ड है? जब कॉलोनी में मधुमक्खियाँ कॉमा मुख्यतः श्रमिक मधुमक्खियाँ की संख्या बहुत बढ़ जाती है। जब मधुमक्खी के छत्ता में श्रमिक मधुमक्खी का संख्या जब बढ़ जाता है ना, तब ये अपना सब पार्टी को लेकर सब ये उड़ जाती है। रानी मधुमक्खी छत्ता से उड़ा, सारा मधुमक्खी उड़ जाएगा उसके पीछे पीछे। समझ में आया क्या लिखा? कॉलोनी में मधुमक्खियाँ मुख्यतः श्रमिक मक्खियाँ बढ़ जाती हैं। फुल स्टॉप। बढ़ जाती हैं। तब रानी मक्खी हजारों श्रमिक मक्खियों के एक दल के साथ हजारों श्रमिक मक्खियों के एक दल के साथ छत्ते को छोड़कर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर नया घोंसला बनाकर एक नई कॉलोनी की स्थापना करते हैं। उपयुक्त स्थान पर नया घोंसला बनाकर एक नई कॉलोनी की स्थापना करती है। तुम काहे सो रहा रे लड़का? क्या तब बना? हाँ, नई कॉलोनी की स्थापना करता, नई घोंसला बनाकर नई कॉलोनी का स्थापना करता है। क्या नाम है उसका रे? रेड शर्ट। बोले पैसा कौड़ी होगा? हाँ, चलो लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करेगा, स्टार बना के लिखेगा। हाँ, मतलब 2-3 हज़ार दे देता। बाकी सावन बोल बम करके आता तो फिर या तो ठीक है, जा आएगा तो अगले महीना ना आएगा, तो ये महीना में नहीं है ना आएगा रिटर्न। शायद तुम लोग को पता है नहीं पता है, जो घर में जो बड़ा बुजुर्ग होगा एक बार उन लोगों से पूछना, जो 60, 70, 75 मेरे ख्याल से 80, 90 तो आयु वाला होगा गांव में। हाँ, उससे भी पहले क्या होता था, मधुमक्खी जो है वो कोई ख़राब चीज़ नहीं होता। डंक अगर जहाँ काटता तो उसको कटवाओ उसको, समझा कि मधुमक्खी का डंक जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। मधुमक्खी के डंक से एक प्रकार का रसायन निकलता है जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। वो सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। एंटीबॉडी जो शरीर में जो बनता है ना, वो सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। और प्लस में जिसको गठिया का बीमारी होता है ना, मतलब कि गठिया का बीमारी, शरीर के हर एक जोड़ पर दर्द देना गठिया का बीमारी होता है, वो मधुमक्खी के डंक से। अभी वाला मधुमक्खी तो हम लोग के जैसा ही हो गया। जिस तरह हम लोग फोकचा है तो उसी तरह पहले आदमी सत्तू और घाटा खाता था तो ओकरा में ताकत रहता था ना, मतलब कि प्योर देसी ताकत रहता था। अब कतनो तुम खोआ मलाई घी खा लो उससे कोई फायदा
नहीं, सिर्फ खाने का है, देखने का है, खा लो पेट भर गया बस, और किसी काम का नहीं है। उसी तरह हर एक चीज़ का बदलाव होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। ऐसे नहीं कि मनुष्य में ही परिवर्तन होता है। अब अगर काटेगा तो कोई काम का नहीं है। क्या चे ना, वो पूरी तरह से काम उस तरह नहीं होता था। पहले पकड़ के कटवाता था, जिसको गठिया की बीमारी होता था, जहाँ पे दर्द कर रहा है उसको वहाँ पे कटवा लेता था, दर्द वहाँ का छूट जाता था। गठिया के इलाज के लिए वो प्रयोग किया जाता था, हालांकि अभी भी किया जाता है। ठीक, वो एक, चलो लिखते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है, कौन कौन बीमारी में काम आता है। लिखेगा मधुमक्खियों का आर्थिक महत्व। मधुमक्खियाँ का आर्थिक महत्व। एक नंबर में लिखेगा फूलों का परागन। फूलों का परागन, फूलों का परागन लिखेगा। मधुमक्खियाँ परागन, परागकण, हाँ हाँ, मधुमक्खियाँ परागकण, परागकण एक फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए फूलों का परागन, द पोलिनेशन इन फ्लावरिंग, लिखेगा ना इंग्लिश में। मधुमक्खियाँ परागकण, मधुमक्खियाँ परागकण एवं फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए, लिख लिया, इकट्ठा करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, जिससे इन फूलों में परागन भी होता रहता है, जिससे इन फूलों में भी परागन होता रहता है। कल्पना करो कि अगर जहाँ ये मधुमक्खी नहीं होता, हम तो जानते हैं कि मधुमक्खी जो मधु होता है वो तो फूलों का रस होता है ना, फूल का रस होता है। हम बतलाए थे कि मधुमक्खी में जो फूल का रस लाने के लिए जाता है, एक ये पराग बरस होता है, जो कि वो पराग कण को झाड़ती है, और एक वो थैला होता है जो कि उसी में अपना रस को जमा करता है, इकट्ठा करता है अपना भोज्य पदार्थ को। तो परागकण जो होता है, अगर जहाँ मधुमक्खी अगर जहाँ नहीं रहेगा ना, तो परागित नहीं हो पाएगा। कोई भी, जितना भी पुष्प पर मधुमक्खियाँ सब बैठती है, वो परागित नहीं हो पाएगा, और परागित नहीं हो पाएगा जिसके कारण फूल भी नहीं खिलेगा। वैसे प्लांट में फूल तुम्हारा नहीं खिलेगा, क्योंकि बहुत से ज़्यादा जो परागित जो होता है, फूल जो खिलता है पौधा में, जो फूल वगैरह जो खिलता है वो किसके कारण खिलता है? मधुमक्खी के कारण। मतलब कि एक परागकण उसके स्टिग्मा पर ले जाएगा कोई, तभी तो ना फूल खिलेगा। इसके एवज में तो फूल खिलेगा ही ना जब तक परागकण को नहीं ले जाएगा। तो ये मधुमक्खी वहाँ पर बैठा, यहाँ पर बैठा, वहाँ पर, इसी तरह बैठते बैठते किसी का परागकण वो चिपचिपा होता है। फूल का कलर इसीलिए ये मतलब आनंददायक या मनोरंजक पूर्ण होता है, क्योंकि देखने में, हम फूल को क्यों पसंद करते हैं, देखने में अच्छा लगता है। और कोई वहाँ घास का पत्ता है और किसी चीज़ का पत्ता है, वो तो हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हम लोग को मन को भा लेता है, इसीलिए हम लोग। उसी तरह जब मेरे मन को, हम इतना बड़ा शरीर है, मेरे मन को भा लेता है, अच्छा लगता है, सुगंधित लगता है, तो फिर मधुमक्खी उतना छोटा सा कीट काहे ना आकर्षित होगा। इसके वजह से फूल में परागित हो, फूल परागन हो, इसके वजह से फूल में रंग बिरंगा पाया जाता है। समझ में आया? और इसके वजह से हर एक जितना भी कीट मकोड़ा जो होता है, उसका पैर जो होता है चिपचिपा होता है, जिसके वजह से वो परागकण सटता है और फिर परागित हो जाता है कोई भी पौधा में, और फिर पुष्प खिलता है उससे। ठीक, तो ये पहला था आर्थिक महत्व पर। दूसरा है मधु। 2 नंबर में लिखेगा मधु। मधु का स्त्राव, मधु का स्त्राव मधु का स्त्राव
मधुमक्खियां अपने मुख से करती है। मधु का स्राव मधुमक्खियां अपने मुख से करती है। फुल स्टॉप। मधु मनुष्य के लिए प्राकृतिक शक्तिवर्धक मधु मनुष्य के लिए प्राकृतिक शक्तिवर्धक के मधु खाया है, खाए है तिरंगा खाए है, दूध में हरन का रोटी डुबा करके। हाँ तो मीठा ज्यादा नहीं लगा, हम तो नहीं खाए हैं। गुड़ के तरह जिस तरह उस तरह ना। वैसे ही लगता है। ब्रैकेट में लिखेगा टॉनिक शक्तिवर्धक, शक्ति प्राकृतिक शक्तिवर्धक, इंग्लिश में लिखेगा टॉनिक। अरे लिख दो टीओ, कुछ पढ़ेगी तुम्हें ना। TONIC। हाँ टॉनिक। हाँ ब्रैकेट बंद कर दो। एवं रोगाणुरोधक, अगर जहाँ किसी भी प्रकार का हाथ में घाव है या कट गया है तो मधु को लगा लो, उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी जो रोगजनक जो होता है वो उस पर प्रभावित नहीं होगा, उस पर वो आक्रमण नहीं करेगा। जिससे आक्रमण नहीं करेगा हम लोग उससे सुरक्षित रहेंगे। कहीं कट जाए या कहीं घाव हो जाए तो उसको मधु को ले लो और उसको उसके ऊपर लेप दो, तो तुमको फिर उससे आक्रमण नहीं होगा रोगजनक से। ठीक, चूँकि देखो जहर जो होता है छूने से न मरता है, और जहर को मुंह में हम रख देंगे तब पर भी हम नहीं मरेंगे, कोई भी नहीं मरेगा। कहता है कि शंकर भगवान जो है जहर को पी लिया था, है ना जान, तो उसके पीछे रीजन है। तुम्हारा भीमराव अम्बेडकर पी पाएगा ना? भीमराव अम्बेडकर की उसी का है कि सबका। कौन कौन भगवान है? तो मेरा भगवान है बोले बाबा, वो पी लिया तो वो वही तो कहते हैं, वो पी पाएगा। ये सब नहीं जानेगी तो ना, उसके खिलाफ नहीं है, कोई भी उसका खिलाफ नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। बस ऐसे ही पूछ लेते हैं क्या कि आखिर वो शंकर भगवान पी लिया तो तुम्हारा भीमराव अम्बेडकर कहाँ पी सकता है? वो भी पी सकता है, तो उसको पहले पी लेना। ठीक है, तो उसके नाम बदले में तुम पी लो, तुम्हारा नाम होते हमारा कान कर पाएंगे ना 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 ना, उसके ऐसा काम कान ना। आपको जरूरी है कि महात्मा गांधी अब आज़ादी दिलाया तो फिर उसके जैसा आप कोई काम ही न कर सकता। अभी भी देश बहुत गुलाम है ना, गुलाम है तब तो तुम अगला क्रांति तुम ला देना। वो काम करके चला गया था, बस ये पी के दिखा देता। ये भी एक नया नाम है। समझा? देखो कोई भी चीज अगर जहाँ है ना, मेडिसिन है, कोई बच्चा इतना होशियार होता है कि मेडिसिन तो मुँह में रखेगा तो पेटवा में जाएगा तब ना काम होगा उसका। दूसरी बात कि रस भी अगर जहाँ जाएगा तभी ना काम होगा। अगर जहाँ जहर ही मुंह में रख लिया है तो मुंह में रखेगा कि मर जाएगा वो? उसका जब तक उसका जहर का रस नहीं जाएगा तब तक वो आदमी नहीं मरेगा। तो ऐसा कंडीशन तुम्हारा भोले के बाबा के साथ है, समझा बात को? वो रखा हुआ कंठ में एक जगह स्थिर है। आखिर वो भगवान है, अगर जहाँ कहता है मानता है तो उसमें कुछ तो ये हो तो गुण उसमें होगा कि न कोई भी चीज़ को एक जगह स्थिर रख सके। हम लोग न रख पाएंगे। रसगुल्ला देगा तो अभी टपाक अंदर चल जाएगा, और मुँह में रख पाएंगे? अभी न रख पाएंगे। तो उसी तरह उसमें ये भी कुछ स्पेसिफिक गुण होना तो चाहिए कि कोई भी चीज़ रखा है तो वहाँ पर रखा हुआ ही है। अंदर करेगा तो कोई भी मरेगा, है ना? तो वही चीज़ है, वो भी रखा हुआ है। हाँ, तो वही चीज़ है कि अगर जहाँ शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का रोगजनक है, हाँ, तो यहाँ रहने से कहीं कुछ नहीं होता। वो शरीर के अंदर अगर जहाँ प्रवेश कर गया मुंह या नाक के माध्यम से, या तो चमड़ा कटा हुआ उसके माध्यम से, तो फिर हम लोग को
रोग हो सकता है, इसके एवज में हम लोग को रोग कभी भी नहीं हो सकता है। समझा? चलो लिख लिया, क्या लिखा? रोग एवं रोगाणुरोधक। रोगाणुरोधक, ब्रैकेट में लिख लेगा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, ANTI सेप्टिक, SEPTIC, सेप्टिक, ब्रैकेट बंद कर दो। एंटीसेप्टिक होता है। इसमें औषधीय महत्व के लगभग 80 प्रकार के पदार्थ होते हैं। क्या लिखा? औषधीय महत्व के लगभग 80 प्रकार के पदार्थ होते हैं। फुल स्टॉप। मधु को घाव पर लगा देने पर मधु को घाव पर लगा देने पर घाव पर रोगाणुओं का संक्रमण नहीं होता है। रोगाणुओं का संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण नहीं होता है और घाव के शीघ्र ठीक होने से सहायता मिलती है। घाव ठीक, क्या लिखा? और घाव के शीघ्र ठीक होने से सहायता मिलता है, मतलब घाव को जल्दी ठीक होने के लिए मदद मिलता है। संक्रमण नहीं होता तथा घाव जल्दी ठीक होने का संभावना होता है। क्या पिंकी कुमारी, समझ में आता है? क्या समझ में आता है? जो वर्ड जो लिख रही है वो सब वर्ड समझ में आ रहा है ना? वैसा वर्ड तो नहीं है जो कि मतलब कि नहीं समझ पा रहे हम लोग। समझा? थोड़ा ये सब जो वर्ड है थोड़ा अपने से समझने का कोशिश करो, कोई ज़्यादा भाष्ट समझने वाला नहीं है। अब संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं जो कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो कम से कम इंग्लिश को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, कम से कम हिंदी लैंग्वेज को भी तो हम लोग समझें अपने से। तो फिर अपने भाषा में फिर समझेगा क्या समझेगा? फिर हिंदी अपना मातृभाषा को नहीं समझ सकता, नहीं 10 लाइन लिख पाएगा, बोल पाएगा, तब तो फिर भारत में रहने से फिर फायदा ना है। चले जा कहीं पाकिस्तान चले जा, उधर उर्दू फारसी बोलना। लिख लिया? अरे उर्दू नहीं बोलता है, वहाँ का लैंग्वेज क्या है? पाकिस्तान का? पाकिस्तान का मातृभाषा क्या है? हिंदी है। उर्दू होगा, उर्दू। तुम जाएगे, तुमको भेज देंगे। अमेरिका वाला बोलता है, इंग्लिश बोलता है। लिखो, मधुमक्खी का मोम। 3 नंबर, मधुमक्खी का मोम। मधुमक्खी का मोम। तीसरा नंबर लिखेगा मधुमक्खी का मोम। कौन? तुम इंग्लिश जानते हैं तो वो भी जानता है, तुम उसका लैंग्वेज जानते हैं तो वो भी तुम्हारा लैंग्वेज जानता होगा। तुम अगर नहीं जानते, हाँ क्या? पाकिस्तान में हिंदी ये बोलता होगा, लेकिन अधिकतर उर्दू वर्ड का प्रयोग करता है। जाएगी, बढ़िया बात है। बोलता भी अलग है। रविवार जो है, सोमवार मंगलवार,
रविवार क्या है? उर्दू क्या है? हाँ, उर्दू है। और फाइनल होगा तो लग जाएगा। रविवार उर्दू है, रविवार बोलते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है बोलने लेकिन उर्दू लैंग्वेज है ये। चलो लिखेंगे, क्या लिखा? मधुमक्खी का मोम। लिखेगा मधुमक्खी का पूरा छत्ता मोम का बना हुआ होता है, मोम का बना होता है। मधुमक्खी का छत्ता मोम का बना होता है, मोम का बना होता है। हाँ, मॉम मतलब मम्मी। मोम मतलब अगर मोमबत्ती ना होता है, इसी से बनाया जाता है मोमबत्ती का। मम्मी नहीं है तो मधुमक्खी कैसे बनाता है? खरीद लेता है। पिछले दिन ना बतलाए थे कलखिन की मोम कैसे बनाता है वो, भूल गए ना, उसको फिर से पढ़ो। पीछे उल्टा। के बनाता है, कैसे बनता है ना बतलाए थे, उसको पढ़ के आगे बतला दिए। टेस्ट लेंगे संडे को, टेस्ट लेंगे बतला दिए तीसरा चैप्टर का। क्या लिखा? मधुमक्खी का छत्ता मोम का बनाता है। फुल स्टॉप। मूर्तियाँ, मूर्तियाँ, सौंदर्य, सौंदर्य, मूर्तियाँ कॉमा सौंदर्य, सौंदर्य, प्रसाधन, प्रसाधन, प्रसाधन मतलब तुम लोग जो मेकअप जो करती है उसका सब सामान। प्रसाधन, 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 कॉमा पैंट, पैंट, कॉमा जूतों का पॉलिश, जूतों का पॉलिश आदि को बनाने में, आदि को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो हम लोग के पास जो लगता है देखने में, जो लगता है कि मोम के जैसा है, तो वो मोम ही होता है। मोम का उपयोग सिर्फ मोमबत्ती बनाने में ही नहीं, जूता में पॉलिश जो किया करता है ना, मोची सब देखा है ना, पॉलिश में चमक ज़्यादा देर तो इसी के कारण न रहता है। मोमबत्ती को किसी भी चीज़ पर अगर रगड़ दो तो ज़्यादा देर तक चिपका हुआ रहता है, तो इसी कारण से जूता में पॉलिश हो गया, गाड़ी का जो पॉलिश हो गया, तो वो सब उसी चीज़ से बनाया जाता है। देखो हमारे देश का आदमी इतना महान है, ठीक, कि तुम्हारा हर एक चीज़ को वो मतलब कि उपयोगी जनित करके वो हर एक चीज़ को बेच देगा वो, है ना। अभी बहुत पढ़ा लिखा आदमी जो है, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि वो कूड़ा करकट या तो सिगरेट जो होता है, जो पी के जो फेंक देता है ना लास्ट का, रुई टाइप का जो होता है, उससे कुछ बढ़िया प्रोडक्ट ही बना रहा है। तो वो लड़का क्या करता है, सबको हायर किया हुआ है वैसे आदमी को, तो वो सिगरेट का पुलिया को उठा उठा के कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, उसको फिर मार्केट में बेच रहा है। तो पैसा कमाने का हजारों उपाय, लाखों अनगिनत उपाय, पैसा किस तरह कमाना है वो तुमको आना चाहिए। यही चीज़ आदमी यूनिक होता है इसी से। आज बड़ा बड़ा आदमी जो टाटा अंबानी बिरला ये सब जो है, वो बड़ा बड़ा कैसे है, यही सब कारण क्या है, उस हर एक चीज़ अवेलेबल है। कैसे कमाना है, कोई भी चीज़ को डाइवर्ट कैसे करना, इसी को दिमाग बुद्धि कहा जाता है। सौंदर्य जो मेकअप करती है, जो काजल लगाई है, वो मोम का बना हुआ होता है। शर्मा गए। हाँ, जैसे कि अडानी का नाम सुना है, अडानी का नाम सुना है? हाँ सुना है। कब सुना था? उसके पोर्ट होता है समुद्र के किनारे, बड़ा बड़ा शिप जहाज आता है, विदेश से सामान माल सब आता है, तो पोर्ट होता है ना, उसके पोर्ट पर लगभग अरबों खरबों रुपया का ड्रग्स पकड़ा था। ड्रग्स पड़ा है ना,
अरबों खरबों रुपया का ड्रग्स पकड़ाया था, और वो जो ड्रग्स जो था उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये चीज़ें मोदी को साथ दो तो कुछ नहीं होगा, मोदी को साथ नहीं दो तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी तुम्हारा झारखंड की कहाँ पर एगो लेडीज है, 83 करोड़ की कितना मतलब पैसा उसके घर में मिला, करोड़ टका, 83 करोड़। हम लोग को 1 करोड़ टका दे देगा तो हम लोग 83 करोड़ बना देंगे। 1 करोड़ टका दे देगा, ना बना पाएंगे। कहाँ से लाया, गलत तरीके से तो पैसा कमाया। तो लगभग नेट कम से कम 10-15 किलो सोना चांदी है। हाँ, कुल मिलाकर कैसे पकड़ा है हम बता देते हैं ना। घर में अगर जहाँ भाई बहन पैसा चुरा लिया मम्मी पापा के पॉकेट से या गांव पड़ोसी से, तो उसको चुप करने के लिए पैसा दो, ना तो फिर बोल देगा। तो उसी तरह उसके साथ भी हुआ। कुल मिला के उसके पास पैसा नहीं पहुंचा, ये जाके बोल दिया, क्लियर बात है। हालांकि ये चीज़ अनलीगली ही है, उसके पास पैसा जो है अनलीगल ही है, अवैध तरीका से वो कमाया हुआ धन है। लेकिन वही जो नेता मंत्री था, अगर जब पैसा उसको दे देता तो पैसा दे देता, वो बच जाता तब। समझा, यही सब होता है राजनीतिक में, यही सब होता है। तो जाओ सलाम। हाँ, पैसा ले लिया, अब बांटेगा सबको खाता में 1 करोड़। चलो ठीक है। हाँ, तो देखो अब क्या करता है। अब देखो अडानी क्या करता है, उसका पोर्ट है वो ठेका ले लेता है, मतलब कि नीलामी होता है कि के खरीदेगा। समझा बात को। अब देखो कहीं पर दूसरे जगह अगर जहाँ कुछ बनाना है ना, अभी कुछ एयरपोर्ट वगैरह बनाने के लिए उसको ठेका मिला था, अडानी को, कंपनी को, उसके कंपनी को ठेका मिला ना। उसमें सीमेंट छड़ वगैरह लगेगा, इधर देखेगा, सीमेंट छड़ वगैरह उसमें लगेगा ना, अभी मटेरियल सब बनाने के लिए। वो तो बनाने के लिए दिया कि भाई कितना में बनेगा, तो 5 अरब रुपया में बनेगा एयरपोर्ट, ठीक, 5 अरब टका में बनेगा। तो 5 अरब टका उससे ले लिया, या तो फिर बनाने के बाद ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसको, या पैसा 5 अरब रुपया ले लिया। अब क्या करेगा, उसमें सीमेंट तो चाहिए कम से कम 1 करोड़ 50 करोड़ का तो सीमेंट चाहिए उसमें। वो क्या करता है, जो भी सीमेंट परचेज करना होता है, जो सीमेंट खरीदने वाला होता है, उसका शेयर ही खरीद लेता है। क्या खरीद लेता है, शेयर खरीद लेता है। वो कम से कम मानो कोई भी आदमी अगर जहाँ 50 करोड़ 1 अरब का सीमेंट खरीदेगा, तो सोचो कि उसका शेयर कितना बढ़ेगा। कोई खरीदा शेयर मान के चलो वो 100 टका के भाव से, क्या टका के भाव से, 100 टका, वो खरीद लिया 50 करोड़ का खरीद लिया है। अगर जहाँ शेयर में 5 टका अगर जहाँ बढ़ा, तो बैठले बैठाले उधरों पैसा कमा लिया, बाकी इधर तो कमेबे करेगा। तो ये सब इसी तरह दिमाग बुद्धि लगाता है। हालांकि पैसा वाला के पास ही दिमाग बुद्धि फिर आता है। ऐसा गलत है कि पैसा जिसके पास रहता है उसके पास दिमाग बुद्धि न रहता है। हालांकि कहीं कहीं बात ये भी सत्य भी है, सही बात है। जो करोड़पति में सुशील के था एगो, सुशील कुमार, पैसा जीता 5 करोड़ टका, उसला जाके ऐश मौज करने में सब फुरफान कर दिया, सब उड़ा दिया। आज वो हीरोइन से, आज ये हीरो से, आज वो हीरो से मिल मिल के सब खत्म कर। हीरो हीरोइन की थोथना दिखाने के फ्रीम दिखा के चल जाएगा, लाखों टका पैसा लेता है उससे, तब जाके तुम्हारा दिखाएगा थोथना और चाय पिएगा। वो सब पता नहीं क्या उन लोग को इंटरेस्ट मिलता है। लिखेगा 4 नंबर, मधुमक्खी का विष, मधुमक्खी का विष, मधुमक्खी का विष। लिखेगा यह एक तेज अम्ल होता है। क्या लिखा, तेज अम्ल होता है, तेज, जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिजैविक औषधि के गुण होते हैं।
जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिजैविक औषधि के गुण होते हैं। प्रतिजैविक औषधि के गुण होते हैं, कौमा रक्त में पहुंचने पर यह विष शरीर की सुरक्षा तंत्र को रक्त में पहुंचने पर यह विष शरीर की सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करती है। शरीर के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाता है या करता है। रक्त में पहुंचने पर यह विष शरीर की सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। शरीर के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। अतः अन्य विषैले जंतुओं के दंश कौमा ध्यान इधर देगा तब ना, ध्यान पीछे उधर रखेगा तो कैसे होगा फिर। क्या लिखा? शरीर की सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। फुल स्टॉप। अतः अन्य विषैले जंतुओं के दंश कौमा रक्त क्षीणता कौमा गठिया आदि कई रोगों कौमा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ कौमा कई प्रकार के नेत्र एवं चर्म रोग कौमा उच्च रक्तचाप बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप आदि के उपचार में इस विष का प्रयोग किया जाता है। लिखेगा भारत में मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां। हमारे भारत में 4 ही प्रजाति के मधुमक्खी पाया जाता है। हमारे भारत में मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां। 1 नंबर में लिखेगा एपिल इंडिका, एपिल इंडिका। 2 नंबर में लिखेगा एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा। 3 नंबर में लिखेगा एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया। चौथा है एपिस मेल्फीफेरा,
स्मेल मेलिफेरा। नींद लगने लगा क्यों रे? क्या लिखा? भारत और बर्मा के जंगलों में लाख का कीट, हाइफन देख के लिखेगा, लाख कीट भारत व बर्मा के जंगलों में पीपल कौमा ढाक ढाक ढ आकर को ढाक कौमा साल कौमा बरगद, साल कौमा बरगद कौमा अंजीर कौमा अंजीर आदि वृक्षों पर रहते हैं। कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, क्या उपयोग होता है, बस यही चीज पूछा जाएगा। क्या क्या नाम दिया हुआ, डेयरी नाम दिया हुआ है। रहता है, फुल स्टॉप। इनके शरीर पर गोंद के समान स्त्राव करने वाली, इनके शरीर पर गोंद के समान स्त्राव करने वाले, गोंद के समान स्त्राव करने वाले विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है। लिख लिया? विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है। फुल स्टॉप। शत्रुओं एवं प्रतिकूल ऋतुओं से बचने, शत्रुओं एवं प्रतिकूल ऋतुओं से बचने तथा अंडे देने के लिए इन ग्रंथियों से ये कीट, इन ग्रंथियों से ये कीट 1-2 सेंटीमीटर पपड़ी के रूप में, 1-2 सेंटीमीटर, ग्रंथियों से ये कीट 1-2 सेंटीमीटर पपड़ी के रूप में लाख का पपड़ी 1-2 सेंटीमीटर पपड़ी के रूप में लाख का रक्षात्मक घोंसला बनाता है। लाख का रक्षात्मक घोंसला बनाता है। फुल स्टॉप। इन वृक्षों की टहनियों को गरम जल में उबालकर तथा कुछ रसायन पदार्थ मिलाकर, लाख वाला पिछले ईयर में पूछा था ना रे, लाख से रिलेटेड शायद, रसायन मिलाकर लाख अलग कर लिया जाता है। लाख अलग कर लिया जाता है। फुल स्टॉप। लाख का स्त्रवन मादा कीट करती है। लाख कौन बनाती है? मादा कीट। मादा कीट करती है। लाख का स्त्रवन मादा कीट करती है। फुल स्टॉप। हमारे
देश में अनेक स्थानों पर, हमारे देश में अनेक स्थानों पर, कॉमा विशेष तौर पर, विशेष तौर पर, विशेष तौर पर मिर्ज़ापुर जिले में, विशेष तौर पर मिर्ज़ापुर जिले में बड़े पैमाने पर लाख एकत्रित किया जाता है। मिर्ज़ापुर जिले में बड़े पैमानों पर लाख एकत्रित किया जाता है। फुल स्टॉप। लाख से वर्निश, लाख से वर्निश, कॉमा पॉलिश, कॉमा ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, कॉमा मोहरी लाख, मोहरी 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 लाख, मोहरी लाख, हाँ, कॉमा बिजली का सामान, कॉमा बटन, बटन, कॉमा खिलौने, कॉमा बर्तन, कॉमा चूड़ियाँ, बटन, खिलौने, बर्तन, चूड़ियाँ आदि वस्तुएं बनाई जाती है। क्या बोले? मेरे घर में पूजा था कि माँ माता लिखेगा एनिमल हस्बेंड्री क्या है वो लिखेगा। यह कृषि विज्ञान की, यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है, यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पालतू पशुओं, जिसमें पालतू पशुओं जैसे, पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, सुअर, भेड़, सुअर, भेड़, ऊंट व घोड़ों के, व घोड़ों के रख रखाव एवं उनके, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, ऊंट एवं के रख रखाव एवं उनके जनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या हुआ? वे सभी पालतू पशु जो हमें दूध, मांस, वे सभी पालतू पशु जो हमें दूध, कौमा मांस, कौमा खाल आदि, खाल आदि प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। पशुधन प्रदान करते हैं। पशुधन, पशुधन ब्रैकेट में लिखेगा लाइव स्टॉक, LIVESTOCK, लाइव स्टॉक।
ब्रैकेट में बंद, पशुधन कहते हैं, पशुधन कहते हैं, पशुधन कहलाता है। पशुधन तुम लोग ये चीज मत समझना कि पशुधन गाय भैंस बकरी को रख लिए, सुगर कुत्ता बिलाई को रख लिए। हालांकि कुत्ता का तो उतना पूछता नहीं है लोग, क्या सब जगह गली गली में कुत्ता सब मिल जाएगा तुमको। हाँ, तो जिसके लिए जो चीज उपयोगी है, सुनेगा मेरी बात को। सर आप खाल बोले ना, हाँ बोले हैं खाल, छाल लिखिए। लिखने तो छाले, काजल कुमारी। खाल छाल एक के होता ना रे, ना होता तब तो फिर काहे तुम काट रही? काटा ना, ऊपर का लाइन मिट गया था। हाँ ए सुना जाएगा थोड़ा देर। देखो, क्या दूसरा वहाँ ध्यान दे। कभी कभी तुम लोग ऐसा बीच में बात बोल देता है ना, होता है कि भाषण हो रहा है बीच में से तो ताली गड़ होता है बजान। हाँ, तुम लोग सोचता है, लेकिन वैसा है ना, तो वैसे सब भाषा का प्रयोग मत क्या करो। पशुधन का मतलब होता है, लाइव स्टॉक का मतलब ये चीज़ नहीं होता है कि गाय भैंस बकरी कुत्ता बिलाई सुअर ऊँट घोड़ा सबको हम लोग 1 गो से 4 गो 5 गो 10 गो प्रजनन करवा के उसको हम 5 साल 10 साल के बाद उसको बेच दें, ये लाइव स्टॉक पशुधन नहीं कहलाता। पशुधन ये चीज़ कहलाता है जो भी तुम्हारे पास है, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिलाई जो भी चीज़ पशु है तुम्हारे पास, वो पशु ही तुम्हारा पशुधन है। वो पशु तुम्हारे पास है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, पशुधन कहलाता है। अच्छा, उससे उपयोग करने वाला क्या चीज़ उपयोग हम लोग कर सकते हैं? मांस, दूध और चमड़ा, और इसके अलावा कुछ नहीं। मांस दूध और चमड़ा ही ना इसका उपयोगी हम लोग कर सकते हैं, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ वैसा नहीं है। हम लोग को पशुधन ऐसा चीज़ नहीं कि गाय हम लोग रखे हुए हैं या बकरी रखे हुए हैं 5 साल के बाद बेच दिए तो यही पशुधन नहीं, ऐसा कानूनन जुर्म होता है, समझा कि नहीं। अलीगल तरह से 1 गो 2 गो है तो बेच दो, वो भी कोई भी चीज़ हम मतलब कि कुछ भी तुम वैसा चीज़ नहीं खरीद सकती है या तो बेच सकती है, उसके लिए प्रूफ होता है। तुम एगो बकरी बेचने के लिए जाओ, पाठा खस्सी बेचने के लिए जाओ, तो उसके लिए तुमको प्रूफ सर्ट वो देगा, तुमको कागज़ रिसीविंग देगा कि ना तुम बेचा ये हटिया में, ना रसीद करता है ना सबके अपने अपने हटिया में, तो वो कहलाता है कि कलखिन को क्लेम ना कर सकता है कि ये वाला बकरुआत मेरा है, भाग के चले गया, तो वो रसीद दिखलाएगा ना कि तुम भाई बेचा हुआ मेरे पास, तो ये चीज़ पशुधन कहलाता है। ठीक, मतलब उससे उत्पन्न जो हम लोग, अब जैसे देखो, अब चमड़ा, तो हम लोग चमड़ा कभी कभी तो खा ही लेते हैं चमड़ा ना, खाता है कि ना खाया? सब कोई खाता है, मुँह खाली हैरन का करना। हाँ, के न खाता बोलना, चमड़वा के न खाता? तुम न खाते, तुम्हारे घर में फैमिली में कौन न खाता है? खाता चमड़ा से क्या चीज बना है? हम तो जानते ना, फिर चमड़ा फेंक दो। कबूतर 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 का चमड़ा कैसे उखाड़ेगी? तो खाए ना, चमड़ा खाएगी ना। खाते हैं, सप्ताह तो बनता है ना, हमको खिलाइए न पाएगा पहले। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहियो खिलाइए न पाएगी। प्लास्टिक में तो फिर तुम रेन भेजते हो, घाट जाएगा। किसके घर? चलो इधर, इधर देखो। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको न देना। चलो चलो लिखो। मतलब कि देखो देखो, चमड़ा जो होता है उसका कुछ और भी चीज़ बनाते हैं ना, मांस होता है उसका कुछ और मटेरियल बनाते हैं। हम लोग मुर्गा घर में खरीद के लाते, एक के आइटम बनाने जानते हैं, मसाला बना दो मुर्गा हो गया, लेकिन मुर्गा का हजारों आइटम बनता है, नहीं जानते हैं। देखो, चावल और सब्जी, चावल और मांस अलग बनाते हैं, लेकिन जाओ तुम होटल में वैसा प्रोडक्ट तुमको बना के दे देगा, मुर्गा और चावल एक के।
शांत रहो, पढ़ाने दो, हम सोच रहे हैं खत्म करेंगे आज के लिए, इसीलिए तो शांत रहो। हाँ तो तुम लोग हल्ला करते हैं किराना दुकान। शांत रहो। दूध से कई भी प्रकार का मटेरियल बनता है ना, बहुत तरह का सामान बनता है, लेकिन कुछ वैसे व्यक्तियों का मानना, देखो सोच कितना डिफरेंट होता है, सोच कितना अलग होता है। मांस नहीं खाएंगे, लेकिन वैसे जंतु से आया हुआ प्रोडक्ट जो है, लेकिन उसको खाएंगे ना। मतलब ये चीज कि हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला चीज को हम लोग खाते हैं, यही चीज ना हुआ। देखो हम लोग बेईमानी नहीं कर सकते हैं। बेईमानी क्या चीज नहीं कर सकते हैं? गाय को तुम छठ पूजा में दूध लगता है ना, दूध लाने के बाद उसको छुताता, मतलब छुआना क्या बोलता है, जूठ जाना ना होता है। हाँ लगरा रे, लगरा जानते हैं? हाँ लगरा, क्या बोले? हाँ जूठा, वही लगरा के उसी को ना नाम कहा जाता है। जूठा लगरा क्या होता है? लगरा, जूठा नहीं लगरा। मतलब अगर जहाँ दूध है किसी में टच हो गया तो वो तुम्हारा जूठा हो गया, लगरा हो गया, वो दूध नहीं चढ़ेगा पूजा पाठ में। हाँ ऐसा होता है दूध बाहर आ जाने के बाद, थन से जब दूध बाहर आ, वही अगर जहाँ जब तक गाय के पेट में, जब तक गाय के थन में दूध भरा हुआ है, तो उसको तुम जूठा चीज खिला दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज को मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा ना हो वो तो जूठा खा रहा है तो हम यहाँ जूठा भिरा देंगे तो क्या होगा? नहीं, ऐसा माना जाता है। सब सोचता है, सबका मानसिकता ये है कि कतनो वो जूठा खा ले, लेकिन उससे निकलने वाला दूध शुद्ध होगा। हाँ क्या बोले? अरे जूठा न खिलाया जाता, बासी खिलाया जाता है ना। बासी में ना तो टटका तो क्या खिलाते हैं? अब अरे जूठा नहीं खिलाती है। हम लोग के घर में रात का भोजन बच जाता तो सुबह दे देते हैं। अभी गर्मी के मौसम में ज़्यादा ही बात खराब चावल हो जाता, तब देते हैं कि नहीं देते हैं? तो उस तरह पूजा पाठ करने में हम लोग के सटाते हैं क्या? नहीं सटा देता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। क्या लिखा? कहलाते हैं जैसे, जैसे गाय भैंस बकरी, जैसे गाय भैंस बकरी, गाय भैंस बकरी, इन पशुओं को डेयरी पशु या मवेशी भी कहते हैं। इन पशुओं को डेयरी पशु या मवेशी भी कहते हैं। मवेशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं जानते हैं सर। क्या याद, तब तक याद करना मवेशी को क्या कहते हैं। केटल कहते हैं। लिख लिया? लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका। मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका। आखिर कैसे पशु से हमको लाभ मिलता है, क्या भूमिका निभाता है? यहाँ लिखेगा उत्पाद, पशु स्रोत, उत्पाद और पशु स्रोत, उत्पाद पशु स्रोत। हाँ कॉलम नहीं लिखो, नहीं पर 5-6 को लिखाएंगे। उत्पाद और पशु स्रोत। उत्पाद में लिखेगा दूध, उत्पाद में लिखेगा, अभी जितना भी हम बोलेंगे सब उत्पाद ही लिख बोलेंगे, ठीक? उसके बाद फिर एक एक करके पशु स्रोत में लिख देना। दूध लिखा, दूध
मांस, अंडे, शहद, लिखा, ऊन, ऊन ऊन, स्वेटर जो हम लोग बुनते हैं, ऊन, मोन, लिखा ऊन, सिल्क, हम लोग जानते हैं इनमें से कुछ कुछ वैसे नाम जानते हैं जो कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बताना। सिल्क, रबड़ है। देखो क्या लिख रही है तुम रे? और देखो वहाँ कैसा लिख रहा हो, देखो वो कहाँ से मिलता है वो चीज लिखवाएंगे। अब बोले हो सर, आप बोले क्या? लिखवा लिखवा थोड़ा सा, मतलब एक लाइन में लिखना है उत्पाद रे, ये सब कहाँ से मिलता है, बाकी वो बतलाएंगे। लिखो लिखो, बात मत करो। लिख लिया? नंदिता कुमारी, तुम जो लिखी है उस तरह गलत है। हाँ तो काटे हैं, तब दूसरा कुछ हम लिखवाएंगे। दूध जो मिलता है किससे किससे मिलता है, अपने से लिखो तो। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँटनी। हाँ लिखो सामने में। पशु स्रोत में लिखेगा दूध किससे मिलता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी और भेड़। ऊँटनी भेड़ हो गया। गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, भेड़। मांस लिखेगा, पशु स्रोत, मांस कहाँ कहाँ से मिलता है, मुर्गा, मुर्गी, चूजे, मुर्गा, मुर्गी, चूजे, सुअर, बकरी, मछली, भेड़। लिखा? शुगर का खाया मांस? चलो, कोई भी प्रोडक्ट अगर जब बढ़िया जगह पे पहुंच जाएगा ना, हाँ, तो उसको आदमी बढ़िया से खरीदेगा। इनडायरेक्टली वे में कहेगा कि हल्का सा चाट लो, शुगर का मत, पागल, वो सब चीज ना। अब वही अगर जब कोई चीज़ में मिला के तुम लोग के सामने अगर यहाँ दे देगा ना, बढ़िया से उसका उपयोग करेगा। चलो लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके। अच्छा, अंडा, मुर्गी और बत्तख। बत्तख, हाँ तो अंडवा तुम खाती है, खाती है तो लिख दो तुम, लिखो तुम। तब अंडा से निकलने वाला चीज को खाते हैं ना, ना। अरे बत्तख का अंडा बोले, बत्तख को खाता है? हाँ खाता है। हाँ तो अंडा ना खाता है। शहद मधुमक्खी से निकलता है, और क्या ना। ऊन भेड़ से, ऊन हो गया भेड़ से। सिल्क किससे निकलता है, रेशम कीट से।